हाय एवरीवन, आई एम अस्किन मेकओवर। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं ब्राइडल हेयर स्टाइल। आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको ब्राइडल नॉर्मल हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल हम आज अब डमी पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अ, अपनी डमी की सेक्शन निकाली है, सॉरी हेयर की सेक्शन निकाला है। देख सकते हैं आप किस तरीके से नोज से लेकर हमें फॉरहेड तक। ये हमें सेक्शन के लिए अगर हमें आइडिया नहीं है कि बीच की मांग किस टाइप से निकलेगी, तो मैंने ये आपको नॉर्मल आइडिया बताया है कि नोज से लेके फॉरहेड तक हमें इस तरीके से कॉम्ब लगाकर बीच की मांग निकलती है। देख सकते हैं मैंने किस किस तरह नॉर्मली स्मूथली कॉम्ब से अपनी डमी की मांग बीच की मांग निकाली है। और अब हम करने वाले हैं फ्रंट एरिया हेयर स्टाइल, फ्रंट लुक हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सेक्शन लिए हैं, पार्टीशन कर लेने हैं। अब मैं दूसरी साइड से पार्टीशन करने वाली हूँ। देख सकते हैं मैंने पहले साइड से पार्टीशन निकाला था। अब गाइस इस बात का ध्यान रखिए कि हमें पार्टीशन बीच की मांग से हम निकालते हैं एकदम फ्रंट बीच में से लेके हम अब जो ईयर कॉर्नर होता है उस साइड, उसमें एक सीधी लाइन क्रिएट करनी होती है जिससे कि पार्टीशन एकदम क्लीन और क्लियर निकलता है। सो यहाँ पर दोनों पार्टीशन के बाद हम यहाँ पर एक पोनीटेल बनाने वाले हैं। तो सारे बालों को कॉम्ब करते हुए पोनीटेल बनाएंगे। गर्ल्स इस बात का ध्यान रखें कि हमें बालों को बारी बारी कॉम्ब करते रहना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये है कि हमारे जो हेयर हैं वो बार बार इलझेंगे नहीं और उनमें एकदम फिनिशिंग आएगी अगर हम बार बार कॉम्ब करेंगे। एकदम हमें सारे बालों को एक एक बालों को लेना है, सारे बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं यहाँ पर कॉम्ब कर रही हूँ। सारे बालों को इकट्ठा करके जो हमारे पार्टीशन है दोनों साइड के, उनको हम छोड़ देंगे साइड में। या तो आपके पास अगर क्लिप है तो आप क्लिप से उन्हें लगा सकते हैं ताकि वो बाल जो है हमारे क्लियर रहे उनमें से। मतलब जो भी क्या होता है कि हम जो बिगिनर होते हैं, जब भी हम कुछ भी हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं तो इतनी फिनिशिंग नहीं क्रिएट नहीं कर पाते हैं। हमें डिस्टर्ब होता है कि अगर इधर से बाल निकल रहा है तो कभी उधर से बाल निकल रहा है। तो हमें अच्छे से नॉर्मली बनाने के लिए क्लिप का यूज़ करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बिना क्लिप के बता रही हूँ, तो अगर आपके पास क्लिप है तो आप लगा सकते हैं। तो सारे बालों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे और कॉम्ब करना है अच्छे से। पोनीटेल हमारी एकदम स्मूथ और क्लीन बननी चाहिए जिससे कि हेयर स्टाइल में फिनिशिंग आए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, छोटे छोटे स्टेप हमें अच्छे से करने होते हैं, तभी हमारा हेयर स्टाइल एक बहुत अच्छा लुक लेकर आता है। अगर हम शुरू से ही ध्यान देंगे तो हमारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लुक लेकर आता है। तो यहाँ पर मैंने रबर बैंड लिया है और एक वॉक पिन ली है। तो ये वॉक पिन मैं इस रबर में टक करने वाली हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैंने वॉक पिन को रबर में टक किया है। अपनी जो मेरी जो फिंगर है, बिग फिंगर है, उसमें रबर को टक किया है और नीचे से लेके गोल घुमाना है। एकदम पोनीटेल हमारी टाइट होनी चाहिए बिकॉज जो हम जूड़ा बनाने वाले हैं वो ढीला ना हो, लूज ना हो, टाइट बने, स्मूथ बने। इसीलिए हमें पोनीटेल को भी टाइट ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 राउंड लिए हैं। अब मैं यहाँ पे रबर दूसरी साइड से बॉब पिन को रबर से वो लॉक करने वाली हूँ पोनीटेल को, जिस तरीके से अब मैं कर रही हूँ गाइस देख सकते हैं आप। और इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पोनीटेल बन चुकी है। सो अब मैं करने वाली हूँ आगे का फ्रंट लुक। सो पोनीटेल को भी हमें कॉम्ब करना है बनाने के बाद। सो यहाँ पर हम करने वाले हैं बीच की मांग से मैंने यहाँ पे थोड़े से हेयर लिए हैं। हमें लाइन क्रिएट करनी है और उसको ट्विस्ट करके घुमाना है और उसमें से लेयर निकालनी है। देख सकते हैं किस तरीके से मैं ट्विस्ट करके कर रही हूँ और इसमें से एक लेयर निकालनी है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैंने लेयर निकाली हुई है। सो मेरी यहाँ पर एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। सो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको दूसरी लेयर लेके। हमें स्मॉल लेयर लेनी है ताकि हमारे जो आगे का फ्रंट एरिया एकदम स्मूथ और सिल्की, वो सॉरी शाइन दिखे। देख सकते हैं मैंने एक जो लेयर थोड़ी सी बाल ली उनको टू पार्ट में डिवाइड किया है और उसको ट्विस्ट किया है। फिर मैंने थोड़े से बाल लिया उस पार्ट में ही
ऐड किया है और फिर ट्विस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं बनने के बाद यहाँ पर मैंने लेयर्स निकाली है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लेयर निकालनी है। तो सारी लेयर्स हमें हमारी इसी तरीके से बनेंगी बारी-बारी करके। बस एक बात का ध्यान रखिए कि हम जो बिगिनर्स होते हैं, तो हमें शुरू-शुरू में क्या होता है, कोई भी हम हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं तो हमें फिनिशिंग देने में टाइम लगता है, क्योंकि बिकॉज़ हमें कुछ पता नहीं होता उस बारे में। धीरे-धीरे ही पता चलता है, और जैसे आपने वो सुना ही तो, जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएँगे हमारे हाथ में फिनिशिंग आती जाती है। तो एक बार में फिनिशिंग नहीं आएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी, तीसरी बार में नहीं आएगी। तो अब जितनी बार-बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगी। और ये तो सिंपल सा हेयर स्टाइल है, ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा और आसानी से भी आ जाएगा आपको। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और ट्विस्ट उसको घुमाया है, और फिर उसके बाद लेयर्स निकालनी है हमें दोनों साइड से। इसी तरीके से लेयर्स को ट्विस्ट करना है और ऐड करना है। सो हमारी यहाँ पर सारी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर रबर बैंड से इसको लॉक करने वाली हूँ, ताकि जो हमारी लेयर्स है वो निकले नहीं, लूज़ ना हो और हमारा हेयर स्टाइल अच्छा दिखे और कोई भी लेयर उठ के ना दिखे। तो इसीलिए हमें इन सारी लेयर्स को लॉक करना है। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने रबर बैंड में दोनों तरफ बॉल पेन लगाकर उसको लॉक किया है। जो हमारी सारी लेयर जो हैं एकदम वहीं पर रहें जहाँ पर हमने वो क्रिएट की है। बस आप यहाँ पे स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्प्रे का यूज़ नहीं किया है, बिकॉज़ ये डमी है, तो मैं आपको नॉर्मली सिखा रही हूँ। आगे जो मैं हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ उनमें मैं बताऊँगी कि स्प्रे का कैसे यूज़ करते हैं, कौन-सा स्प्रे कहाँ और कैसे यूज़ होता है, कौन-सा स्प्रे बेस्ट होता है, इन सब के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी। सो यहाँ पर मैंने एक पोनीटेल में एक जूड़ा बनाया है, उसको बन लगाया है। ये मेरी जो वीडियो है थोड़ी स्किप हो गई है। सो ये पोनीटेल में बन कैसे लगाते हैं, मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फ्लावर ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा यहाँ पे हेयर स्टाइल
बना है। सो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए और मेरा जो ब्यूटिशियन कोर्स है अच्छे से सीखिए। तो यहाँ पर जो लेयर मैंने निकाली है उनमें आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कर्ल्स नहीं किए हैं। तो अगर आप वैसे कर्ल्स करेंगे तो ही बहुत अच्छा लुक आता है। ये सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ये मेरा नॉर्मली सिंपली ब्राइडल हेयर स्टाइल था। तो कैसा लगा गर्ल्स, कमेंट और लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा मेरा ये हेयर स्टाइल। और प्लीज़ वॉच माय वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जो कि आने वाली है। वो भी मेरी हेयर स्टाइल की होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हेयर स्टाइल बनाते हैं। ये तो मेरा सिंपली नॉर्मल हेयर स्टाइल था और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्प्रे का कैसे यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।